नमस्कार दोस्तों, द क्रंच स्टोरीज एंड पब्लिक ओपिनियन के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से चुनाव की चौपाल के संबंध में। आज हम लोगों से फिर से लेने वाले हैं उनकी ओपिनियन। प्रदेश सरकार भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय या कोई और दलीय क्या परिणाम आ सकता है, उस जद्दोजहद की हम आज फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं युवाओं के बीच में, युवाओं को देखते हुए। भैया, राजनीतिक दलों ने अभी जो अपना अपना स्टंट करना चालू कर दिया है चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर जो कवायदें हर राजनीतिक पार्टी द्वारा लगाई जा रही है, इस विषय में आपका प्रदेश के देश के युवा होने के नाते क्या आपका सोचना है? किसकी सरकार बनना चाहिए आपके बाद? ओनली फॉर कमलनाथ। क्यों सरकार? क्योंकि कमलनाथ जी ने यहाँ पे किया है, लोगों के लिए सब कुछ किया। ये फ्लाई ओवर ब्रिज उन्हीं की देन है, मेडिकल कॉलेज कमलनाथ जी की देन है, बहुत सी ऐसी संस्थाएं जो कमलनाथ जी की देन हुई है जी। अगर देखा जाए कि भाजपा के तौर पे, तो भाजपा ने हमेशा महंगाई की तरफ ध्यान दिया है। अभी देखा जाए तो मतलब कि बीजेपी ने सिर्फ 200 रुपए सिर्फ गैस के दाम कम किया है। अभी तक की भाजपा सरकार कहाँ थी? अभी मतलब भाजपा सरकार के बहुत सारे दावे भी हो गए हैं, अभी बहुत सारी योजनाएं भी चालू हो गई हैं। अब तो बहनों को भी मिलने लगा है हर महीने 1000 रुपए। हाँ, मैं मानता हूँ बहनों को मिला, मैं मानता हूँ बहनों को मिला, लेकिन भाइयों को लिए क्या किया? भाइयों को लिए कहते हैं कि जाइए आप गन्ना खोदिए, खंती खोदिए और पैसा कमाइए। हम लोग क्या करें? तो मामा से नाराज है? बिल्कुल नाराज भी है। आपका क्या विचार है? हमारा विचार तो सर, यहाँ से कमलनाथ जी को कोई हरा नहीं सकता है जी, क्योंकि कमलनाथ जी जो छिंदवाड़ा हमारा है वो सिर्फ कमलनाथ जी की देन है। मैं प्रदेश की बात भी पूछना जी, प्रदेश में कमलनाथ ही आएंगे और बीजेपी का डर अलग ही देखा जा रहा है। स्मृति ईरानी जी आई छिंदवाड़ा में, योगी जी के आने का चल रहा है, और इसके पहले मोदी जी भी आए थे, वो भी हरा के चले गए बीजेपी को, और अमित शाह भी आए थे। तो यहाँ पे बीजेपी का डर खुद बना हुआ है कि यहाँ पे बीजेपी का कितना बड़ा गड्ढा है। बीजेपी एकदम मतलब कांग्रेसियों से बिल्कुल डरी हुई है। अभी हम आप देखिए, कमलनाथ जी अकेले अपने मतलब मैदान पर अड़े हुए, उन्होंने किसी भी नेता को अभी तक नहीं बुलाया है। लेकिन बीजेपी अभी इतनी डरी हुई है कि छोटे से लेके बड़े नेता को यहाँ पे मैदान में उतारने को उतारू है। लेकिन वो कुछ भी आ जाए, मोदी आ जाए, योगी आ जाए, अमित शाह खुद आ जाए, कोई भी नेता आ जाए, यहाँ पे दुनिया की कोई ताकत कमलनाथ जी को यहाँ से हिला नहीं सकती। जो कमलनाथ जी की देन है वो छिंदवाड़ा हमारे कमलनाथ जी की देन है। प्रदेश में भी कमलनाथ जी ही आएंगे। और 18 सालों से कहा गया था रक्षाबंधन, हम ये बोलते हैं कि 18 सालों में बहना याद नहीं आई। 18 सालों में पहली बार रक्षाबंधन आया है क्या? सिर्फ ये 1000 रुपए दे रहे थे, 1200 देंगे। वो बोलते हैं कि हम 3000 देंगे। आप में यदि दम है तो 3000 अभी दे के दिखाओ, फिर वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो जनता आपको बताएगी। 1000 में कुछ नहीं होता है, 1000 में 200 रुपए मिलाएंगे जब गैस आती है। धन्यवाद आपका। सर, एक बुजुर्ग होने के नाते मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि प्रदेश में इस बार भाजपा या कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी आपके लिए प्रिय हो? कांग्रेस पार्टी। केवल कांग्रेस? कांग्रेस का हमें कमलनाथ जी बहुत बड़ा फेस मानते हैं। हम उनका यहाँ जो किया है या नहीं किया वो तो पब्लिक कह रही है, वो भी हम जानते हैं। लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कांग्रेस को लाने का वजह क्या सिर्फ कमलनाथ जी है या फिर एक बदलाव की दृष्टिकोण से भी? नहीं, बदलाव की दृष्टि से नहीं, वैसे सिर्फ कमलनाथ जी की दृष्टि। कमलनाथ भी हम कांग्रेस को बुलवाएंगे। मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन और करूंगा, वजह करवाएंगे, कोई बात ही नहीं, वो हारेगा इस बार। वजह पहले तो शिक्षा से लेके कर दूं। शिक्षा में जो पटवारी घोटाला करवाया अभी इन लोगों ने, 13 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, 300-400 रुपए का फॉर्म है, अभी तक उसका रिजल्ट में स्टे है। तो उसका तो कोई अभी तक आया नहीं, ना आने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद ही आएगा वो। पहले आ गया तो जिनको चयनित किया है, तो जिनको चयनित नहीं किया वो लोग इनके खिलाफ वोट डाल देंगे, और फिर उसके बाद तो इनकी सरकार गिरना ही गिरना है। दूसरी बात, लाडली लक्ष्मण, 1,000 रुपए डाल रहे हो आप। अभी कल परसों में 1,000 करोड़ रुपए का इनके कर्जा लिए हैं, पेपर में आया है ना, मैंने भी देखो 1,000 करोड़ का इनने कर्जा लिए, कम से कम 5-6 बार ले चुके हैं। तो क्या कर्जा ले लेके पैसे बांटने वाले ये लोग 1,000 रुपए? चुनावी स्टंट मानते? चुनावी स्टंट है ये। अभी देखना, इलेक्शन के पहले 10 दिन पहले, जब भी इलेक्शन की डेट होगी 10 दिन पहले लाडली लक्ष्मी को पैसा डलेगा। वो चुनाव आयोग सो रहा है, जिनको 1,000 रुपए बट रहे हैं ये लोग, सीधे सीधे वही बांट रहे हैं, मतदाते खरीद रहे हैं ये लोग 1,000 रुपए देके। और क्या कर रहे हैं आप ही बता दीजिए। हमें तो पब्लिक के ओपिनियन से मतलब है। यही है ना, लाडली लक्ष्मी फ्री का पैसा बांट रहा है, जेब से बांट रहा है। अपनी सरकार, बीजेपी सरकार पैसा बांट रही है या कोई और पैसा? तो शासन के फंड से जा रहा है। शासन के फंड से नहीं जा रहा, कर्जे से जा रहा है, और कर्जे का पैसा पटाएगा टैक्स पेयर। टैक्स पेयर जब टैक्स भर रहे हैं उनके पैसे से पटा रहा है, ऐसे वैसे थोड़ी ना पटा रहा है। काय को कर्जा ले रहा है 1,000 करोड़ का, कैसे बांट देता है 1,000 रुपए? समझ रहे ना आप भी ये चीजें। तो इसलिए आपके लिए प्रदेश में इस बार तो कांग्रेस ही आएगी। अभी तो ये लग रहा है जैसे सनातन का चल रहा है, उस हिसाब से तो अभी सनातन वाले ही आगे रहेंगे। बीजेपी नहीं, पार्टी नहीं बता सकता, लेकिन जो सनातन इशारा है। हाँ, सनातन। दीदी, आप भी कुछ बताएं। सनातन की ओर बस यही है हमारा भी मोर्चा। सनातन का मोर्चा है। सनातन के मोर्चे पर एक परिवार ऐसा भी है जो सिर्फ हिंदू राष्ट्र, सनातन और सभ्यताओं की बात करने वाली पार्टी के बारे में ही विचार रखते हैं। इस बार तो कमलनाथ जी की सरकार आ रही है प्रदेश में जी, और भाजपा के राज में तो बहुत त्रस्त हो गई जनता। महंगाई की मार बहुत पड़ी है, गैस महंगी हो गई, अनाज महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई, चावल महंगा हो गया,
तो ऐसी बहुत सी चीजें महंगी हो गई है, तो इस कारण भाजपा का तो बहुत मुश्किल लग रहा है। कमलनाथ जी आ रहे हैं और कमलनाथ जी की पहचान है छिंदवाड़ा जिला। कांग्रेस आना चाहिए छिंदवाड़ा जिला। क्यों आना चाहिए? भाजपा बीजेपी के वजह से बहुत नुकसान हुआ है सबको, इसलिए कांग्रेस आना चाहिए। किस प्रकार के नुकसान की बात कर रहे हैं? महंगाई, पेट्रोल, ये वो बहुत नुकसान हुआ है सबको। कांग्रेस भाजपा के लिए भी समर्थन लोगों में अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के लिए भी लोगों में समर्थन बहुत अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। चुनावी सियासती बाजियां हैं, किसकी शय किसकी मात। सरकार ऐसी बनना चाहिए कि जो ये रहना चाहिए, निष्पक्ष रहना चाहिए, ना उसमें धर्म में बनना चाहिए, जो काम करे उसको दो वोट। तो वर्तमान में भाजपा सरकार चल रही है, तो आप क्या भाजपा सरकार से संतुष्ट नहीं है या भाजपा सरकार को रिपीट करने के ही आपके इशारे हैं? रिपीट तो नहीं करने की शौरी, क्योंकि वो कुछ काम करो भाई। लोग फ्री में, लोग आप पैसा दे रहे हो 3,000 रुपए महिलाओं को, क्यों दे रहे हो? काम करो, काम दो ना उनको, पैसा मत बांटो, लोगों को रोजगार दो। मैं बोल रहा हूँ 1 रुपए मत बांटो, राशन बंद कर दो, सब बंद कर दो, फ्री की सेवाएं मत दो, सब चीज के पैसे लगे, उन सबको रोजगार दो। शिक्षा रहेगी तो उनको रोजगार मिलेगा। वर्तमान सरकार से एक और नागरिक जो खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिनका कहना है कि अब बदलाव की जरूरत है, क्योंकि पैसा नहीं, काम दो, रोजगार दो, और स्थायी तौर पे होना चाहिए। आइए अब हम प्रदेश की महिलाओं से भी बात कर लेते हैं, बिटियाओं से और बहनों से भी बात कर लेते हैं। प्रदेश में चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसी स्थिति में आपके तरफ से एक युवा वोटर होने के नाते आपकी क्या राय बनती है? प्रदेश में भाजपा बनना चाहिए या कांग्रेस? भाजपा। प्रदेश की बेटी की राय कांग्रेस से भाजपा, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा, लेकिन अंत में भाजपा। और शिवराज सिंह जी की लाडली बहना एक और है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। जी, क्या आना चाहिए, कांग्रेस या भाजपा? भाजपा आना चाहिए। लाडली बहनों को सम्मान दे रहे कि 1,000 रुपए आ रहे हैं, बस थोड़ा सा सस्ता ही ला देना चाहिए। गैस सिलेंडर बहुत महंगा, आजकल हमने सुने की दाल भी 190 रुपए किलो हो गई। बताओ क्या खाएंगे गरीब लोग, क्या करेंगे बताओ वाला? हम लोग तो आम जनता है ना, तुरंत कमाने खाने वाले है ना, थोड़ा सा सस्ता ही लाना चाहिए भाजपा जी को। भाजपा से एक एक्सपेक्टेशन ये भी लगी हुई है कि सस्ताई आ जाना चाहिए, पैसे दे रहे हैं वहां तक बात ठीक है। और भी प्रदेश की बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई है। माता जी, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा आना चाहिए बेटा, लेकिन वही है सब, थोड़ा महंगाई के कारण थोड़ा सोचना पड़ रहा है। बस भाजपा आना चाहिए, महंगाई की बहुत ज्यादा महंगाई है आज के समय से। तो आप मतलब भाजपा को यहाँ से सीट बरकरार रखेंगे, यहाँ से भी? जी बिल्कुल। एक बहन लाडली और हैं शिवराज सिंह चौहान जी की हमारे साथ, तो आप थोड़ा सा बता दीजिए कि चुनावी माहौल को देखते हुए प्रदेश में, छिंदवाड़ा में आप कौन सी सरकार चाहते हैं? हम तो प्रदेश में भी भाजपा चाहते हैं और छिंदवाड़ा में भी भाजपा चाहते हैं। इसका कारण? इसका कारण ये है कि भाजपा ने बहुत सी चीजें और योजनाएं बहनों के लिए लागू की हुई है, और आज बहनों के साथ भाजपा ही खड़ी हुई है और कोई नहीं, इसलिए भाजपा ही आना चाहिए। फर्स्ट एंड लास्ट भाजपा। चेंज, परिवर्तन मतलब वर्तमान में भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार है, लेकिन परिवर्तन चाहिए। मध्य प्रदेश और छिंदवाड़ा के विकास के लिए माननीय कमलनाथ जी का ही सबसे बड़ा योगदान रहेगा और वही विकास कर सकते हैं। जनता अपने आप में इस बार काफी कुछ अपने दिल और जिगर में छुपाए हुए है। मोदी पूरे देश में फेमस है और जिले में भी अगर बनेगी सरकार तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनेगी। इतनी सारी सुविधा और शहर का जो वातावरण है, बहुत सारी जो फैसिलिटी है, वो सब शिवराज चौहान जी जो हमारे मुख्यमंत्री है, देश के अपने बहुत अच्छे नागरिक है। वो बीजेपी जो है हर तरफ से आगे है और जिला छिंदवाड़ा से भी आगे रहेगी। भैया, इस बार कांग्रेस, बीजेपी या अन्य सरकार क्या चाहते हैं प्रदेश में, जिले में? मैं तो दोनों को ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि दोनों ने आज तक कुछ अच्छा की नहीं है। तो कहते कमलनाथ जी के काफी यहाँ पे अचीवमेंट्स गिनाए जाते हैं। अचीवमेंट्स हैं, पर मेरे हिसाब से 32 साल में जो हो जाना चाहिए था वो हुआ नहीं है। सिर्फ आप विकास मॉडल की बात करेंगे तो सिर्फ रोड और पीजी कॉलेज आप देख सकते हैं कितना डेवलप्ड है, वो तो मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं जानता हूँ। तो 32 साल में जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं है, और ज्यादा हो सकता था पर हुआ नहीं है। और उनका तो 18 महीने का ही सीएम का कार्यकाल रहा। हाँ, तो वो उनकी पार्टी के अंदर जो हुआ उसका तो वो जाने, हम क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद भाजपा जब आई तो भाजपा ने भी कई वादे और कई किस्म के बहनों के लिए, और उज्ज्वला योजना और तीर्थ दर्शन योजना, पेंशन योजना, काफी योजना लाई, अभी तो बहनों को भी पैसे दे रही हैं। वो तो 15 साल अभी जब खत्म होने पे आया तब कर रही है, इसके पहले कहाँ थी बीजेपी? चुनावी स्टैंड के तौर पे ले रहे हैं। आज तक युवाओं के लिए क्या हुआ? अभी सीखो कमाओ योजना है, मैंने खुद ने भरा था, अभी तक उसका कुछ सॉल्यूशन ही नहीं निकला है। मैंने उसमें कंप्लेंट में भी डाला था, तो उन्होंने बोला था कि संस्थान देखेगी, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। दोनों ही सरकारों ने वर्ग 1, 2, 3 तीनों ही की वैकेंसी अटका कर रखी हुई है। मैं खुद वर्ग 3 क्वालिफाई हूँ, 96.5 मेरे फुल मार्क्स से एमपी गवर्नमेंट वाला दिया है, लेकिन फिर भी अभी तक उसका कुछ भी आता पता नहीं। तो आप हालिया प्रशासन से नाराज हैं, हालिया सरकार से नाराज हैं आप? बिल्कुल। तो इस बार बदलाव चाहेंगे? बदलाव तो बिल्कुल मांगता है। मतलब आप क्या चाहते हैं कि भाजपा ने जो काम नहीं किया तो कांग्रेस से कयास लगाई जाए? नाराजगी तो दोनों ही सरकार से। भाजपा ही, हम तो भाजपा ही देते हैं, भाजपा ही आनी चाहिए। भाजपा ही आने का कारण? अच्छा काम कर रही है।
अच्छा काम हो रहा है भाजपा का। तो भाजपा का काम अच्छा हो रहा है, भाजपा की योजनाएं अच्छी चल रही हैं, इसलिए भाजपा ही आना चाहिए। कांग्रेस कारण बहुत जरूरी है, बदलाव बहुत जरूरी है। केवल बदलाव की दृष्टि से आप बात करेंगे? नहीं, उसके वजह से नहीं। क्या होता है देखिए, जो शुरुआत सरकार थी लगभग 15-18 सालों चली आ रही हूँ। आज शुरुआत सरकार बोलती है कि हम 450 में कैसे देंगे, तो आप उस समय कहाँ थे जब कोरोना काल चल रहा था? आपने उस समय क्यों 450 में दी गई? आज आप बोल रहे हैं कि हम बिजली माफ करूँ, तो आप 15-18 सालों से कहाँ गए? आप बिजली माफ करने की बात आज कांग्रेस सरकार बोल रही है, तो आप भी वो चीज दावा कर रहे हैं कि हम भी ये चीज करेंगे, और बीजेपी इतने साल में कुछ कर नहीं पाई है। यही कारण है कि बदलाव चाहिए। अभी माताओं बहनों के खाते में पैसे भी आने लगे, कोरोना काल में क्यों नहीं आए? आज चुनाव 2 महीने बचे हैं, उस कारण से आप पैसे डाल रहे हो। उसके बाद क्या होगा? चुनाव होने के बाद क्या होगा? किसी पार्टी के समर्थन में तो बिल्कुल नहीं हूँ, पर बदलाव होना चाहिए, है ना। और रही बात बीजेपी गवर्नमेंट की, तो इससे बुरी स्थिति मैंने नहीं देखी। देखो, मैं किसी पार्टी के समर्थन में नहीं बोल रहा हूँ, पर इतने सालों में जो शिक्षा पद्धति धीरे धीरे पैदा हुई थी, इस गवर्नमेंट में मुझे लगता है कि पूरी तरीके से खत्म हो गई। आज आप शहर से बाहर निकलोगे, किसी गांव में जाओगे, तो स्कूलों की स्थिति देखोगे तो इतनी लज्जर है कि आज ना शिक्षक है और मेरा पूरा शिक्षा का निजीकरण हो चुका है। लोग, गरीब जनता परेशान है, आज अपने बच्चों को मुश्किल से प्राइवेट स्कूल में पहुंचा रही है। क्या इस बीजेपी गवर्नमेंट ने इतने साल में शिक्षा के लिए नहीं करना था नए प्रयास? आपने आज देखो, हम केजरीवाल सरकार के भी समर्थन में नहीं बोल रहे हैं, पर हमने सुना है और जाके देखा भी है दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। मैं बोल रहा हूँ, आप पैसे बांटने से कुछ नहीं होता, देश की अर्थव्यवस्था आने वाली जनरेशन ही बनाएगी। और एक पहले क्या हुआ है ना, और एक रिपोर्ट आई थी अभी, दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, अगर आप लोग देखते होंगे, तो जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो मजबूर है, बुड्ढों को ज्वाइनिंग दे रही है। वो क्यों दे रही है? क्योंकि आपके पास स्किल्ड वर्कर नहीं है। स्किल्ड वर्कर मींस आपके युवा जो है, जो आपकी अनस्किल्ड है, उसके लिए भी शासन ने एक योजना निकाली है, इसका योजना सीखो कमाओ। देखो, पहली चीज मैं बोल रहा हूँ ना, प्राइमरी स्कूल की अभी जाके देख लीजिए, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाइए, आपको कोई ना कोई गांव मिल जाएगा, वहाँ पे स्कूल की व्यवस्था जाके देख लीजिए कि वहाँ पे क्या स्थिति है। तो मेरे हिसाब से तो जो अगला चुनावी मुद्दा होना चाहिए वो सबसे पहले शिक्षा के ऊपर होना चाहिए, कि शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की इतनी मजबूत होनी चाहिए कि एक युवा जो है वह अपने पैरों पे खड़ा हो सके और उसको किसी के भीख की या फिर किसी के ये चुनावी पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। क्या बहुत अच्छा विषय एक युवा द्वारा हमारे बीच में लाया गया कि शिक्षा व्यवस्थाएं यकीनन चरमराई हुई हैं और इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए बदलाव की जरूरत है। यहाँ कहीं ना कहीं हम इशारा कांग्रेस के पक्ष में समझ सकते हैं। कांग्रेस सरकार आना चाहिए। कारण यह है कि महंगाई इस तरीके की हो गई है, तो जब से बीजेपी सरकार बैठी है तब से आज तक उठ ही नहीं पाए, धंधा चौपट सब चौपट, इसीलिए कांग्रेस सरकार आना चाहिए। आपके क्या विचार है इस विषय में? कांग्रेस सरकार आने चाहिए। पूरा देश मोदी ने बर्बाद कर दिया, शिवराज ने पूरा मध्य प्रदेश बर्बाद कर दिया। हमारी कांग्रेस आई थी, 15 महीने काम करी, कितना अच्छा काम करी। अब आप 15 साल का विकास देख लो और 15 महीने का विकास देख लो। पूर्व की जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो काम नहीं कर पाए हैं, कुछ अवशेष काम बाकी हैं। और प्रयास ये है कि कमलनाथ जी ने जो कुछ छिंदवाड़ा में किए थे उसमें कटौती करती चली गई। जैसे आप एम्स की बात ले लें या कृषि महाविद्यालय की बात ले लें और अन्य चीज एरोड्रम की बात ले लें, जो कमलनाथ जी का एक सपना था, तो उस पर कटौती हो गई है। और उससे क्या है, जो पब्लिक का जो मूड है वो सीधे कमलनाथ जी के प्रति है। और मेरा ख्याल है कि 10 या 5 सीटें कमलनाथ जी यहाँ पर गवर्नमेंट बना लेंगे। कमलनाथ जी की गवर्नमेंट अर्थात कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनने के भी दावे प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दिए जा रहे हैं। बीजेपी की बनना चाहिए भाई। कांग्रेस से क्या नाराजी? कांग्रेस से नाराजी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्या है कि जो बीजेपी में जो अभी जो देख रहे हैं अपन, उसके अंतर्गत में क्या है कि हर चीज मतलब क्या है कि हर चीज हिसाब से मिल रही है। उसके बाद क्या है कि अपने साथ ये जो क्या बोलते हैं, अपने से जो अभी लाडली योजना की है उन लोगों ने, ये मान के चलो अपने क्या ना, आप भी उससे लाभान्वित हैं इन योजनाओं से, बीजेपी की कुछ योजनाओं से? जी हाँ। आपका क्या मानना है? वो बच्चों के कारण अपन बीजेपी के फेवर में एक गरीब और मालगुजार वर्ग, एक छोटा तबका जो कि बहुत बड़ा वोटर बैंक है, उनका भी एक तरह से मानना है कि भाजपा सरकार के फेवर में जाएंगे। जैसा कि सब लोग देख ही रहे हैं कि मोदी सरकार जो देश को उत्तरोत्तर प्रगति की ओर लेकर के जा रहा है, तो मैं तो पूरी तरह से बीजेपी को ही कहूँगा कि बीजेपी सरकार ही वन एंड ओनली ऑप्शन है। पूरा विश्वास है मोदी जी पर, और मोदी जी के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप देख सकते हैं विश्वास मोदी जी पर विश्वास, उसके कारण विश्वास शिवराज सिंह चौहान जी पर। बीजेपी ने क्या करिए, आप एक चीज बताइए। भाई साहब हमारे साथ खड़े थे, इन्होंने बोला कि बीजेपी जो है जाओगे सबकी सोच अलग मिलेगी, बराबर है। पर कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को चमका दिया है, ये बात आपको भी पता है, छोटा बच्चा भी जानता है। बिल्कुल। प्रदेश का युवा कहता है कांग्रेस ने कुछ किया नहीं मालूम, लेकिन कमलनाथ जी हैं तो कांग्रेस है और कांग्रेस को ही लाना है। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, कमलनाथ जी की सरकार बनना चाहिए मध्य प्रदेश में, क्योंकि कमलनाथ जी ने जो मध्य प्रदेश और छिंदवाड़ा जिले के लिए किया है, छिंदवाड़ा जिले को कोई जानता नहीं था, आज कमलनाथ जी के वजह से विश्व भर में प्रसिद्ध है छिंदवाड़ा जिला।
इसलिए बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ कमलनाथ जी की सरकार यहाँ बनने। मोदी जी ने भी ताकतवर देशों की लिस्ट में टॉप 5 के अंदर 3 नंबर पे लाके खड़ा कर दिया, तो वो तो काम मतलब कांग्रेस शासन में अगर हम उतने ऊंचे स्तर की बात करें तो वो तो अभी तक कांग्रेस शासन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। सर मैं उस स्तर की बात मैं नहीं करता, मैं छिंदवाड़ा जिले में रहता हूँ, मुझे अपना शहर प्यारा है तो मैं छिंदवाड़ा जिले की बात करता हूँ। छिंदवाड़ा जिले में सिर्फ कमलनाथ विकास कर सकता है और कोई नहीं। कमलनाथ जी का होना जिले के लिए कितने मान, गौरव, सम्मान और विकास के पथ पर अग्रसर रहने वाली बात है। इस विषय में और भी लोगों से हम पूछते हैं, भैया इस बार प्रदेश में किसकी सरकार बनना चाहिए? शिवराज सिंह चौहान की सरकार बननी चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि काम अच्छा किया छिंदवाड़ा में आके। शिवराज सिंह चौहान जी ने छिंदवाड़ा में काम अच्छा किया है, बीजेपी की तरफ वही बातें हो रही हैं। आप बताना चाहेंगे इस बार बीजेपी की सरकार बनना चाहिए कांग्रेस की? बीजेपी की सरकार बनना चाहिए। कारण यह है कि सभी योजनाओं का सब महिलाओं को लाभ मिला है। अभी कुछ युवाओं ने कहा कि जिला है तो कमलनाथ से है और कमलनाथ जी के कारण है, तो उस विषय में अगर हम बात को गंभीरता से लें तो उस विषय में आपका क्या कहना है? फिर कहना यह है कि घर तो कमलनाथ जी का, मगर जो सरकार बनेगी वो बीजेपी की बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है। पिछले 20 सालों में छिंदवाड़े में जो डेवलपमेंट हुआ, 40 साल से हमारे माननीय सांसद कमलनाथ जी ने उतना विकास नहीं किया जितना विकास ये 20 सालों में देखने में मिला, क्योंकि हम तो पिछले 77-78 से देख रहे हैं। वो डेवलपमेंट और आज के डेवलपमेंट में बहुत अंतर। 20 साल में भाजपा ने बहुत काम किया है, सड़कों का हो, पुल पुलिया का हो, आपका माचा गोरा डैम का काम हो, नहर का काम हो, ब्रॉड गेज का काम हो, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है। युवाओं से लेके बड़ों तक सब में बना हुआ है एक संभ्रांत मानसिकता रखने वाले लोग भाजपा को चुनना पसंद कर रहे हैं। बीजेपी आना चाहिए। कारण क्या है? बीजेपी अच्छा काम कर रही, लाडली बहना योजना ये सब, और महंगाई तो हर मतलब कोई भी सरकार ने महंगाई तो हर इसमें रहती है, तो हम तो भाजपा को ही जिताएंगे। सर प्रदेश में तो फिर से की भाजपा सरकार ही बनना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो आगे भी काम हो रहे हैं वो बहुत बढ़िया हो रहे हैं। अभी 2024 के पहले हमें राम मंदिर भी पुनः मिलके बन के मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि धार्मिक रूप से भी बहुत अच्छी बात है। और आगे चल के मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा कि भाजपा सरकार ही बनना चाहिए। भाजपा की ही बनेगी। क्यों? काम आप देख सकते हैं, पहले कांग्रेस का कितना हुआ और भाजपा का कितना हुआ। क्या आपने क्या डिफरेंस महसूस किया? सर आप किसी भी इसमें फील्ड में देख लो, आप करप्शन में देख लो या जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बन रहा है, सारी चीजों में देख लो तो भाजपा ही आ गया। तो कांग्रेस ने क्या कभी शासनकाल में अपने इतना डेवलपमेंट और ये सब करा नहीं? वो तो आप सब जानते ही हैं, आप भी यही रहे। आप एक युवा होने के नाते आप अपनी राय बताइए। मेरी राय से तो वही है कि भाजपा ने जो काम किया वो कांग्रेस इतने वर्षों में नहीं कर पाई। भाई देखो, जो 15 साल से राज कर रहा है उसको सारे जन को मालूम है, हर व्यक्ति हर वर्ग कोई परेशान नहीं है। इसलिए जो वर्तमान में सरकार है वो बहुत अच्छी है, अच्छा काम कर रही है, हर वर्ग के लिए काम कर रही है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना वाली बातें आ रही हैं। कांग्रेस पक्ष के लोग भी खड़े हैं, बीजेपी पक्ष के लोग भी खड़े हैं, युवा वर्ग भी है, समझदार वर्ग भी है, बुजुर्ग वर्ग भी है, निर्धन वर्ग भी है और अमीर वर्ग भी है। आज क्राइम स्टोरीज एंड पब्लिक ओपिनियन में इतना ही। आगे पब्लिक के और विचार आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे द क्राइम स्टोरीज एंड पब्लिक ओपिनियन में। थैंक यू सो मच।